जया बच्चन को लेकर हंगामा हुआ। सभापति जया बच्चन के बीच में हॉट टॉक देखने को मिली है। जया बच्चन ने नाम लेने के तरीके पर आपत्ति जता दी। हंगामे के बाद विपक्ष ने देखिए सदन से वॉकआउट भी कर दिया। तो एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां सभापति के बोलने के तेवर की वजह से जया बच्चन जो है वो बहुत ज्यादा बौखला जाती हैं और वो ये कहती हैं कि सभापति का टोन अच्छा नहीं था। हालांकि वो इस चीज को बखूबी समझती हैं क्योंकि वो ये काम करती हैं, एक्सप्रेशन को समझती हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने इसका विरोध किया और सभापति और जया बच्चन के बीच में हॉट टॉक देखने को मिली है, जिसके बाद जया ने नाम लेने के तरीके पर आपत्ति जता दी और उन्होंने ये कहा है कि बार बार उनके साथ गलत बर्ताव किया जाता है। तो राज्यसभा में जया बच्चन को सभापति की ओर से फटकार भी देखने को मिली है, जहां एक एक्टर निर्देशन के अधीन होता है, ये सभापति की ओर से कहा गया। आप शिष्टाचार स्वीकार करें, ये आपका कर्तव्य बनता है, सभापति ने कहा। साथ ही जया बच्चन सही गलत नहीं बताएंगी, ये उनका काम नहीं है। सभापति ने इस तरीके से भी अपनी बातों को स्पष्ट किया है और मैं किसी और के स्क्रिप्ट पर नहीं चलता हूं। राज्यसभा में हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष पर सरकार ने निंदा प्रस्ताव भी रखा है और विपक्ष के रवैये पर सरकार का निंदा प्रस्ताव भी देखने को मिला, जिसमें जया बच्चन को लेकर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। ये दो तस्वीर हम आपको Sir, that I have not seen because you told. I've seen, sir. Honorable members, one साथ में हुआ है उसके बारे में आपके संज्ञान में ला रहे हैं सब लोगों के साथ। rise is incremental. One second, take your seat. Take your. The rise is incremental. Respecting lead of the opposition in the highest of tradition. The rise is incremental. साथ में हुआ है उसके बारे में आपके संज्ञान में ला रहे हैं सब लोगों के साथ। rise is incremental. One second, take your seat. Take your. The rise is incremental. Respecting lead of the opposition in the highest of tradition. The rise is incremental. तो राज्यसभा में देखिए जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. राज्यसभा में सभापति और जया बच्चन के बीच हॉट टॉक हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। इस विवाद पर इंडिया गठबंधन की महिलाओं की गोलबंदी देखने को मिली। सदन से वॉकआउट करने के बाद संसद परिसर में विपक्षी दल की महिलाएं एक साथ शक्ति प्रदर्शन करती नजर आई, जहां जया बच्चन एक बार फिर से विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. He said, "You may be celebrity, I don't care." I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. Yes. You're talking about promoting women. अब इस पर सियासी हंगामा देखिए बढ़ता जा रहा है। जया बच्चन ने विवाद को तोल दिया तो विपक्ष दलों की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने इस विवाद पर क्या कहा, सुनिए। Not come here as celebrity. She has come here as an elected member of parliament for 4 times.
experience than the Vice President himself. With all due apologies to him, but that is the truth. We cannot disrespect. राज्यसभा में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव पेश किया और विपक्ष के रवैये पर नड्डा ने निंदा प्रस्ताव रखा। जया बच्चन और सभापति में देखिए बहस हुई थी, जिसके बाद जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ जया बच्चन बल्कि विपक्षी दल की जितनी भी महिला सांसद हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया है। हालांकि इसको लेकर जेपी नड्डा की ओर से निंदा प्रस्ताव भी लाया गया। जया बच्चन और सभापति के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी, जहां राज्यसभा में विपक्ष के खिलाफ सरकार निंदा प्रस्ताव भी लेकर के आई। और देश में वह विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, विभाजित करना चाहती हैं, तकलीफ में डालना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष में हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशय होता है कि वह राष्ट्रीय पार्टियां, वह प्रादेशिक पार्टियां, क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ब्रास, वह इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडरशिप इस बात से सहमत है कि वह किसी भी कारण से हाउस न चले, इसके लिए वो प्रेरित होती है। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं।